गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मरीचि जाता है भरत जी के पास, अपने पिता की संपदा को देखता है। 6 खंड के स्वामी भरत जी महाराज बाहुबली का सामर्थ्य देखता है। एक दिन मारीच बचपन में बोला, बाहुबली के पास जाकर कि काका श्री, मैं आपके जैसा बलशाली बनना चाहता हूं, समृद्धशाली बनना चाहता हूं, आपके जैसा बल मुझ में आना चाहिए। बाहुबली ने भतीजे को कहा कि मारीच क्या करेगा बल लेकर? इस शक्ति का प्रदर्शन करेगा या इस शक्ति को साधना बनाएगा जीवन की? 2 तरह से बाहुबली ने कहा कि मारीच शक्ति अर्जित होती है, एक वह होती है जो दूसरों को दिखाई जाती है, और एक शक्ति वो होती है जो अपने विकास में लगाई जाती है। बताओ मारीची, तुम्हें कौन सी शक्ति चाहिए? ये भुजबल दूसरों को जीतने के लिए, या आत्मबल जो अपने आप को जीतने के लिए होता है? ऐसा ऋषभदेव का वंश हर कोई तत्वज्ञानी, कभी मारीची सोचता है कि मैं पिता की जैसी समृद्धि को प्राप्त करूं। असमंजस में है, संशय में है, मैं करूं क्या? किस मोड़ पर खड़ा है मारीची? चाचू, मैं पिताजी जैसी संपदा प्राप्त कर लूं, उन जैसा वैभव, उन जैसा दौलत, 6 खंड का राज्य, 9 निधि, 14 रत्न, इनका स्वामी बनूं? बाहुबली ने कहा कि पुत्र, क्या होगा? ये सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है, तो फिर मैं क्या बनूं अपने जीवन में? माता मरुदेवी का पथ पकड़ूं? 3 स्थिति है, तीर्थंकर बनूं, चक्रवर्ती बनूं, या बाहुबली आपके जैसा भुजशाली बनूं, या माता मरुदेवी का मार्ग स्वीकारूं? भरत जी को साम्राज्य की परवाह है और बाहुबली को साम्राज्य की कोई परवाह नहीं है। बाहुबली को संपदा नहीं चाहिए, वो विरक्त है। भरत जी को सारे जगत की संपदा चाहिए। एक घर में कितने विचार हैं। और माता मरुदेवी को पुत्र चाहिए। 3 राहें पे खड़ा है, भूपति बनो या त्रिलोकपति बनूं। मारीची सोच रहा है, मैं क्या बनूं, क्या बनना चाहिए मुझे। एक बात बताऊं उदयपुर वालों,
यदि मुझ पुलक सागर से यदि तुम पूछो ना कि क्या बनना चाहिए, तो मैं कहूंगा मेरे समाज के हर बालक को चक्रवर्ती बनना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती जैसा वैभवशाली बनना चाहिए। हमारी समाज में चक्रवर्ती बनने की भावनाएं खत्म हो गई हैं। हमारी समाज में धनपति बनने के सपने देखना लोगों ने, जैनियों ने बंद कर दिया। तीर्थंकर बनना अलग बात है, चक्रवर्ती बनना अलग बात है। मैं कहता हूं कि चक्रवर्ती जैसी संपदा अर्जित करे मेरी समाज, और बाहुबली जैसा भुजबल प्राप्त करे मेरी समाज, और तीर्थंकर जैसी विरक्ति प्राप्त करे मेरी समाज। ये मेरा कथा पढ़ना सार्थक और सफल हो जाएगा। संपदा पाने के बाद भी तीर्थंकर जैसा वैराग्य होना चाहिए, अनुरक्ति नहीं होना चाहिए। अनासक्त भाव से संपदा को प्राप्त करो, सामर्थ्यवान बनो, नहीं तो तुम्हारे मंदिर लुटते रहेंगे, तुम्हारे धर्मायतन छीने जाएंगे। बाहुबली जैसा भुजबल धारण करो अपने जीवन में। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को बलशाली बनाओ। ये नहीं कि एक बाल्टी पानी लाने को कहा तो बच्चे के हाथ में छाले पड़ गए, नहीं। किस काम का वो बच्चा? पौरुष पैदा कराओ उनके अंदर। बाहुबली ये ऋषभ कथा क्या शिक्षा दे रही है? तुम्हारे मंदिर लुट जाए, तुम अहिंसक बन के बैठे रहो। तुम्हारे गुरुओं पर कष्ट आए, तुम चुपचाप बन के बैठे रहो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चों की अस्मिता लूटी जाए, तुम शांत बनकर बैठे रहो। हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, नहीं। यदि भरत यदि कर है गरूर, तो कर हो रण में चूर चूर। ये वैभव दिया है ऋषभ देव ने। यदि कोई अधिकार छीने तो रण में चूर चूर करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर आना चाहिए। ध्यान रखना, पैदा करो अपने घर में अभिनंदन जैसा एक बेटा पैदा करो, जो दुश्मनों के देश में जाकर भी स्वाभिमान से वापस लौटता है। ध्यान रखना, पैदा करो ऐसे लोग, पैदा करो चामुंड राय जैसे लोग। क्या किया अपने जीवन में? बच्चे को जन्म दिया, पढ़ने भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया, पूना भेज दिया, आया कमाया, बच्चे पाले, तुम्हारे ऐसे जीवन जिया, वो भी ऐसे जीवन के दुनिया से विदा हो गया। नहीं, ध्यान रखने ऐसा नहीं। ये ऋषभ कथा 72 कलाएं सब आना चाहिए आपके जीवन में, एक भी कला वंचित नहीं रहना चाहिए। आपसे निवेदन है, कामदेव तुम्हारे धर्म में है, नारायण तुम्हारे धर्म में है, चक्रवर्ती तुम्हारे धर्म में, ये किसके लिए है? भरत जी का गुण गाते रहोगे या संपदा भी बटोरोगे दुनिया में? पैसा बटोरो। आज भी चक्रवर्ती हैं, हर काल के अपने अपने चक्रवर्ती होते हैं। पैसा कमा करके दिखाया बेटे ने, धन दौलत कमाई, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि टाटा बिरला और अडानी जैसा नाम तुम्हारे देश में होना चाहिए धन दौलत के साथ साथ। मैं नहीं चाहता मेरी समाज कंगाल बने, दरिद्र बने, हीन बने, नहीं, समृद्धशाली समाज हो, क्योंकि ये ऋषभ देव का बनाया हुआ समाज है। हम कोई कचड़े उठाने वाली समाज नहीं है, हम कोई सड़क झाड़ू लगाने वाली समाज नहीं है, हम मजदूरी करने वाली समाज नहीं है, हम गारा उठाकर सिर पे रखे किसी के मकान बनाने वाली समाज नहीं है। ध्यान रखना, हम पंचर सुधारने वाली समाज में पैदा नहीं हुए हैं, हम रिक्शा चलाने वाली समाज में पैदा नहीं हुए हैं। उदयपुर वालों, हम ऐसी समाज में पैदा नहीं हुए जहां भीख मांगी जाती हो, हम ऐसे धर्म में पैदा नहीं हुए हैं। हम ऋषभदेव के वंश में पैदा हुए हैं जहां कंगाल नहीं, चक्रवर्ती जैसे माला माल लोग रहा करते हैं। ध्यान रखिए, अर्जित करिए दौलत को, बहुत पैसा कमाओ जीवन में और धर्म की राह पर खर्च करो उसे। जिन समाजों के पास अर्थ नहीं होता, उन समाजों में अनर्थ हुआ करता है। ध्यान रखना, अर्थशाली समृद्धशाली समाज बनिए। आज ये महफिल जो लगी है ना,
हमारे धनपति भक्तों की वजह से महफिल यहां पर दिखाई दे रही है, ध्यान रखना है। और धनपति बनो, भोगों में मत जियो, विषयासक्त के लिए धन नहीं कमाना, जिन शासन की प्रभावना के लिए धन दौलत कमाकर अमीर बनने का प्रयास करिए। मेरा एक एक भक्त आज इस समोसरण में भगवान से कहता हूं, एक एक भक्त मेरा ऐसा होना चाहिए कि मिलकर के तीर्थ नहीं, एक अकेला भक्त पूरे तीर्थ का निर्माण कर दे। ध्यान रखना। हमारे संगपति प्रदीप मामा भोपाल में एक तीर्थ का सृजन कर रहे हैं, मैं अभी गया नहीं हूं, और उसने कहा समाज से 1 रुपया नहीं लूंगा, पूरा तीर्थ भोपाल जैसे शहर में मैं खड़ा करूंगा। ध्यान रखिए, सामर्थ्यवान आशीर्वाद देता हूं। बनाओ, महल बनाए तो क्या बनाए, चक्रवर्ती ने सोने की अयोध्या नहीं बनाई, भरत जी महाराज ने, चक्रवर्ती भरत जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर सोने के 72 जिनालयों का निर्माण किया, 72 प्रतिमाओं का निर्माण किया। वैसी समाज बने। मैं उस समाज का सपना देख रहा हूं। मैं उस समाज का सपना नहीं देख रहा कि मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरा बच्चा नौकरी करने लगे, मेरा बच्चा किसी की दुकान में काम करने लगे। मैं उस समाज का सपना नहीं देखता हूं। मैं तो चक्रवर्तियों की समाज का सपना देखा करता हूं। क्यों नौकरी करते फिरे हमारे बच्चे? क्यों किसी के घर में नौकर बने जब भगवान ने तुम्हें नौकरी वाले वर्ण में पैदा ही नहीं किया है? ऐसा जीवन जियो। युवाओं से, बेटियों से कहूंगा, आजकल हर बच्चा कहता है नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। नौकरी नहीं करना है, सेठ बनना है। सेठ की समाज में हम पैदा हुए हैं, धनपति बन। हमारे घर में नौकर होना चाहिए। कुछ भी बन जाओ, इंजीनियर, MBA कर लो, CA हो जाओ, IAS, सब नौकर है। CA क्या है? हम बाणियों के घर का खाता वही सही करते हैं तो अपने नौकर ही। ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? हमारे बच्चे 16-16 घंटे आंखें फोड़ रहे CA बनने के लिए। दिमाग खराब है क्या? अरे आंखें वो फोड़े और बही खाता हमारा बनाए। ध्यान रखना, हम किसी के बही खाते सुधारने वाली समाज में पैदा नहीं हुए। हम क्यों करेंगे? तीर्थंकरों के वंश में पैदा हुए। 16-16 घंटे आंखें फोड़ी, CA बन गए। क्या किया तुमने? इतने CA की बाढ़ आ गई है कि लाख रुपए की नौकरी करते घूम रहे हैं। बेटा तू लाख रुपए की नौकरी करते घूमेगा और बाप ऋषभदेव बनने के 11 लाख दान में दिया करता है। ये जैनियों का धर्म हुआ करता है। हम करोड़ों रुपयों के मंदिर, शिखर, जिनालय बनाया करते। नौकर बना रहे हो बच्चों को। ये नौकर बनेगी। माताएं ख्वाब देख रही। नहीं, मैं कहता हूं छोटा सा भी व्यापार हो, लेकिन अपना व्यापार होना चाहिए और खुद का व्यापार होना चाहिए। हमारे यहां नौकर चाकर हो, हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे। ध्यान रखना। ये पढ़ पढ़ के बच्चे चले जाएंगे विदेश में। जवान हुआ, पूना भेज दिया, विदेश भेज दिया, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नौकर बनने जा रहे हो। अपने गांव में रहो मेरे भाई। ज्यादा पढ़ाई लिखाई का टेंशन मत करो रे छोरो। कोई पढ़े लिखे लोग नौकर बन के घूमते हैं और जिनके हमारे कम पढ़े लिखे हैं वो अशोक शाह राज मंदिर के मालिक बना घूमा करते हैं। ध्यान रखना। क्या मतलब है? नौकर बन के क्या करोगे सोमेश? अपन भूपति बनेंगे। विचार करिए। हमारा बच्चा नौकरी करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरे पास आते, महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा बच्चा CA बने। मैंने कहा धत तेरे की, जैन धर्म का सत्यानाश कर रहे हो। ऐसा ऑफिस खोलो कि 10 CA तुम्हारे यहां नौकरी करते हो। ध्यान रखिए, तो हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है। बाहर भेज देते हो पढ़ने के लिए, फिर बच्चा वहीं पढ़ता है, फिर वही 2 कौड़ी की नौकरी करता है, फिर एक छोरी पकड़ लेता है, वहीं रहता है। तुमने पैदा किया, बुढ़ापा अकेले बीतता है। बिजनेसमैन बनाओ, संयुक्त परिवार रहेगा। नौकरी करोगे, परिवार बिखर जाएगा। ध्यान रखना। आज हर बाप के मन में ये आता है। ये नहीं सोचता कोई बाप कि मेरा बेटा
50 लाख कमाए और अमेरिका में रहे। हमारी समाज का बाप सोचता है बेटा 50,000 कमाए लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके खाए, मेरे परिवार के साथ बैठ करके खाए। नहीं बनाने का कभी नौकर, मैं पक्ष में ही नहीं हूं। कितनी भी बड़ी डिग्री हो, हमें नहीं बनना कलेक्टर। आए दिन गालियां खाते रहो, खड़े होकर के ध्यान रखना है। इसकी बुराई उसकी बुराई, पार्षद बन गए, ये बन गए, नाली साफ कराओ, झाड़ू लगाओ, ये जेनियों के काम है। ध्यान रखना, ये अपने काम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। अपने काम तो सम्राट की तरह जीना है। जेन नौकर करेगा, कुछ भी बन जाओ, तुम्हारा बाप आ गया कोई ऑफिसर, सिर झुका के खड़े हैं। धत तेरे की क्या जिंदगी है, 20-25 लाख के पैकेज में जिंदगी बर्बाद करते हो। अरे ऋषभ देव ने कहा है, ऋषि बनो या कृषि करो, यह तुम्हारा धर्म हुआ करता है। अन्नदाता बनो, अन्न मांगने वाले क्यों बनते हो? भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर